दिल्ली सरकार का झूठा सीएम है केजरीवाल। मशीनें तो आ गई है, लेकिन वो मशीनें चला कौन रहा है? वो मशीनें केवल कागजों में चल रही है, रोडों पर खड़ी हुई है ना। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनके रिश्तेदार परिवार के लोग हैं। हम तो एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी लोग हैं, हमें तो घृणा की नजर से देखा जा रहा है। जाके कहते हैं कि मैंने इतना रोजगार दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? दिल्ली में तो रोजगार है नहीं, दिल्ली के लोग तो भूखे मर रहे, रोडों पर पटड़ी पे पड़े हुए। सर दिल्ली में बाहर मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वो भी तो आप लोगों की सेवा के लिए। वो केवल अपने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं वो विधायकों के लिए खोले गए हैं। उनके विधायक वहाँ बैठते हैं, उनके कार्यकर्ता बैठते हैं, और जो गरीब आदमी थोड़ा बहुत चला जाए तो चला जाए, वरना वो भी ताला लगकर बंद होते हैं। सफाई कर्मचारी भाई आज आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। आज यहाँ से लेके ही उठेंगे, और आश्वासन नहीं साथियों, आश्वासन पे हम जिंदा नहीं है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अनेकों प्रकार से शोषण किया है। आज इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी, जो हमें 3-3, 4-4 महीने तक बुरा काम करने के बाद, गंदा काम करने के बाद, इस देश की झाड़ू लगाने के बाद, उसमें नदियों में घुसने के बाद, नालों में घुसने के बाद, कूड़ा घरों में घुसने के बाद हमें समय पे वेतन नहीं मिलता साथियों। सफाई कर्मचारी कितने यहाँ आक्रोश में है, अभी वे सब यहाँ से एलजी का गिराव करने जा रहे हैं। मेरे पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ मौजूद है, हजारों की तादाद में यहाँ पर मजदूर इकट्ठा हुए, सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। ये बताइए आज का जो आंदोलन है आपका, ये किसके खिलाफ है और क्यों आप लोग कर रहे हैं? देखिए जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारा दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन जो 19 एक ट्रेड यूनियन है, उनका एक संगठन बना हुआ है, जिनके हमारे माननीय अध्यक्ष श्री रणधीर गागड़ जी, हमारे कोषा अध्यक्ष यहाँ सुरेश उजेनवाल जी उपस्थित है, हमारे सचिव भाई ब्रह्म पार्चा जी यहाँ उपस्थित है। तमाम हमारे जितने फेडरेशन के सभी साथी यहाँ मौजूद है, और सभी अलग अलग जोनों से यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। हमारी जो समस्या जो है मैं बताना चाहूँगा, निगम प्रशासन से है। जो निगम जो आज एलजी के अधीन आज निगम आ रही है, जो हमारे कर्मचारी को 20-20 साल 25-25 साल के कच्चे जो कर्मचारी है उनको पक्का नहीं किया जा रहा। जो हमारे 98 से जो 98 के बीच के जो बैच के जो कर्मचारी है, जो लेफ्ट आउट जिनके कर्मचारी है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। ये हमारी प्रमुख मांगे है। जैसे कि हमारे कर्मचारी कोरोना काल में जो शहीद हुए थे, उन कर्मचारियों को हमारी प्रमुख मांगे है कि हम उन कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी जाए, उनके आरसीओ को। और जो कर्मचारी जो शहीद हो गए उनको आर्थिक व्यवस्था जैसे कि साउथ में दे दी गई थी, लेकिन अब निगम एक हो गया है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी शहीद हुए उनको आज तक नहीं मिली है, वो राशि दी जाए। और जो हमारे कर्मचारी गंदगी का काम करते हैं, मिट्टी धूल काम करते हैं, उनको मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। ऐसी हमारी अन्य बहुत समस्याएं हैं, उनको लेकर हम एलजी साहब से अपनी गुहार लगाने आए हैं, एलजी साहब तक अपनी बात पहुँचाने आए हैं। आज हमें अगर यहाँ संतोषजनक जवाब मिलता है तो हम एलजी साहब से बातचीत करते हैं, तो आगे हमारा इस आंदोलन का उप आंदोलन बन जाएगा और आगे बढ़ाएगा इस आंदोलन। आप मुझे ये बताइए कितने सालों से आपका ये आंदोलन चल रहा है? पिछले 2021 के 4 अगस्त से हम लोग लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। जो 18 ट्रेड यूनियनों से बना हमारा दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन है, हम सभी सड़कों पर हैं पिछले साल से। 1 साल आज पूरा हो गया हमें। रम जी, आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने जब आप लोग लगे थे ज्वाइनिंग में, तो क्या कहकर लगाया था कि कितने दिन में आपको पक्का करेंगे, या फिर कोई आश्वासन तो दिया होगा ना? देखिए, सरकारों ने इस तरह का कोई आश्वासन हमें नहीं दिया, और ना ही हमें इस तरह की किसी भी तरह की कोई उन्होंने हमें कोई लिखित में दिया कि हम कब पक्का करेंगे। लेकिन जब हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ 2021 से, उसके बाद अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2021 में मेयर साहब से, माननीय मेयर साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने 500 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए हमें लिस्ट दी, जिसमें से 400 कुछ कर्मचारी पक्के हो गए हैं। अभी उसके बाद हमने 6646 कर्मचारियों का प्रीएम्बल पास कराया है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं आया है। आप मुझे ये बात बताइए, जब देश प्रगति की ओर चल रहा है तो कुछ यहाँ पर सफाई की हमने मशीनें भी देखी है, तो आप उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि सरकार तो सफाई पर बहुत ध्यान दे रही है।
देखिए सफाई पर ध्यान दे रही है सरकार, लेकिन सफाई कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा ये पूरा देश जो भी आज बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारा सफाई कर्मचारी बचाता है पूरे देश को, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों का आज इतना अत्याचार हो रहा है कि उनको 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं दी जाती, उसके सभी तरह के बेनिफिट रोके जाते हैं। रिटायर होने पर कर्मचारियों को खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा? हो सकता है ये कोरोना काल की वजह से हो रहा हो। कोरोना काल के लिए भी मैं आपको बता दूं, इसने कोरोना काल में हमें हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस घोषित किया था कि जो भी कर्मचारी कोरोना काल में शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक केजरीवाल ने हमारे सफाई कर्मचारियों को, डैम्स डिपार्टमेंट के, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कोई 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी, किसी को कोई पक्की नौकरी नहीं दी अभी तक। सर कैसी बात कर रहे हैं, आप लोगों को तो इतना आंखों पे बिठा के रखते हैं केजरीवाल जी। जी, केजरीवाल जी ने हमारी झाड़ू का निशान लेके दिल्ली में राज तो किया है, लेकिन कर्मचारियों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। वो साफ मना करते हैं कि मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ भी, मुझे इलेक्शन जिताओ निगम में तब मैं आपके लिए करूंगा। सर वो तो आपके लिए मशीन भी तो लाए हैं सफाई करने के लिए ताकि आप लोगों को आराम मिले। वो हमारे कर्मचारियों को बेरोजगार करने के लिए है जी। वो गलियों में मशीनें नहीं जाती, जो कच्ची कॉलोनी है उनमें मशीन नहीं जाती, उसमें हमारा कर्मचारी ही काम करता है, अपने हाथों से गंदगी उठाता है। आप मुझे ये बताइए कि कब तक सरकार आपकी बात मान लेगी, क्या आश्वासन देगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार अभी तक भी हमारी 1 साल हमें हो गया इस धरना प्रदर्शन को करते हुए, और अभी आपने एक सवाल उठाया, मैं आपके सवाल से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। लेकिन आज जो 40-45 जो हमारी दिल्ली के अंदर कॉलोनियाँ पास की गई थी ना, तो उनके अंदर सफाई कर्मचारी कहाँ पर है? आज PWD का रोड है तो सफाई कर्मचारी जो MCD का लगा हुआ है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट की कोई पार्क अगर पड़ी हुई है तो उसकी सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी लगा हुआ है MCD का। और कर्मचारी की डेथ रेट आज की डेट में 30 से 40 हो गई है। बीमार पड़ा है, उसका कोई कैशलेस मेडिकल कार्ड नहीं, कोई सुविधा नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई पढ़ाई के एजुकेशन का कोई साधन नहीं है। लेकिन हमें केवल क्या करते हैं कि आश्वासन दे दिया और उसको बहका दिया हमें। सर पढ़ाई के लिए सरकार ने स्कूल में फीस माफ की हुई है, सरकारी स्कूलों में मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या फीस माफ करने से बाकी सुविधाएं पूरी हो जाती है? सर वो तो कहते हैं कि मैंने स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं कि अच्छे स्कूल फेल हो जाए, जो बड़े से बड़े अधिकारी है वो भी उन स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा लेगा और हमारे भी बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, बुनियादी बातें नहीं है। आप मुझे बताइए कि एक सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे उठ करके निगम का वो जो है वो रोड पर आता रहा। आप एक बार इस अपने चैनल के माध्यम से इस रोड को दिखाइए जो आज ही हमने सफाई की है इसकी, हम रोज इसकी सफाई करते हैं। जब 5 बजे उठ करके हम अपने घर से यहाँ ड्यूटी पर आ जाते हैं तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हमारी व्यवस्था को कौन देख रहा है? यहाँ हमारा कोई व्यवस्था नहीं देख रहा, ना ही निगम देख रहा है, ना कोई हमारी जो है दिल्ली सरकार देखा। आज निगम एक हो गया है, लेकिन आज भी हमारा कर्मचारी जो है 25 साल से जो है पक्का नहीं हुआ। आज जो है आज इतना कर्मचारी डेथ होगी उनकी कि जिसकी कोई हद नहीं है। सर बोला तो गया था ना कि कोरोना काल में कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है, किसी को नहीं मिला अभी तक भी। कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर्स वगैरह को कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर कहाँ देखा जा रहा है यहाँ पर? ये हमारे लिए कि भाई यहाँ पर एक जैसा कानून सिस्टम नहीं है, कैटेगरी बना दी गई है 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास, तो हमें तो 4 क्लास को मान करके अलग कर दिया जाता है कि बैठे रहो भैया बाहर। तो सर आप लोगों से तो मिलते होंगे ना सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार तो आप लोगों की प्रिय है, आपके निशान उन्होंने सर माथे पे बिठाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रिय है, और प्रिय होने के नाते कहते हैं कि धोखेबाज कोई बाहर से नहीं आता, अपने ही पास होता है धोखेबाज। धोखा देने वाला जो खंजर घोंपने वाला होता है वो अपने पीठ के पीछे ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो ये सरकार जो दिल्ली सरकार है वो हमारे लिए कभी कोई काम नहीं किया। अगर किया हो तो निगम का एक बार कोई हमें बताया कि निगम के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी के लिए, चलिए मैं मानता हूँ कि निगम के लिए नहीं किया, लेकिन दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है, दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए क्या किया? सर वो तो कहते तो ऊपर वाली सरकार नहीं करने दे रही है। अब ऊपर वाली नहीं करने दे देती या ऊपर वाले कहेंगे कि जी हमें तो ऊपर परमात्मा ने, भगवान ने हमें नहीं करने दिया, तो इसका कोई साधन नहीं होता। ये तर्क नहीं चलता है यहाँ पर। संविधान के अंदर जो लागू है कृपया करके हमें वही चाहिए, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए इनसे। तो सर आपने कभी दिल्ली सरकार से मिलने की कोशिश नहीं की? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होता। अगर होता भी है तो जो उनके नजदीकी लोग हैं, जो उनकी बातों को मानते हैं, उनके बहकाई में आते हैं, वो उन्हीं से ही अपना काम कर लेते हैं बस। तो सर जब वोट मांगने आएंगे फिर क्या करेंगे? हम वोट देंगे ही नहीं, क्यों देंगे ऐसे आदमी को वोट? सर वो फिर कुछ ना कुछ फ्री का बता के आप लोगों को पैसे में ले लेंगे, अगर वो कोई और आएगा
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर वो फ्री में देना चाहते हैं तो हम लोगों को रोजगार दे दीजिए ना। हम तो रोजगार मांग रहे हैं अपने लोगों के लिए। उन्होंने रोजगार दिया है, उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से बोली। आप मेरे ख्याल से वीडियोस नहीं देखते उनकी, वायरल हो रही है। मैडम ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर झूठे सपने दिखाना ये केजरीवाल जी कर सकते हैं, और हम तो जमीनी सतर के लोग हैं। हम यहाँ पर मेहनत मजदूरी और डिपार्ट सरकारी मुलाजिम हैं। हम अपने काम को अपने तरीके से करते हैं, सिस्टम के हिसाब से करते हैं। हमें झूठ बोलने से हमारा काम नहीं चलता है। वो कर सकते हैं, वो बड़े हैं, क्योंकि सरकार में बैठे, सरकार उनकी है। सर, सरकार तो आम से ही तो खास बनी है। देखिए, आम पेड़ पर रहता है तब तक ठीक है, 2 दिन नीचे रहता है तब भी ठीक है, तीसरे दिन वो सड़ जाता है। ये ठीक नहीं होता फिर। इसलिए जो है, हमारे लिए किसी भी सरकार ने, किसी भी जो पार्टी ने कोई आकर के आगे बढ़ के ये नहीं किया कि भाई आओ हम आप सफाई कर्मचारियों के हित के लिए, आपके लिए ये कुछ कार्य करने जा रहे हैं, या आपकी इन डिमांडों को पूरा करना चाहते हैं, हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं। हमें कभी नहीं ऐसा हुआ हमारे साथ, वहाँ भी कोई ऐसा नहीं सर, होता। वो तो कहते हैं कि हमारे बहुत सेवाएं जा रही है, इतने प्रबंध होता है कि गरीबों के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं। हम एक बात आपके चैनल से कहना चाहेंगे माध्यम से, कि अगर सेवाएं जा रही होती तो हम रोड पे क्यों होते? आज एलजी साहब, एलजी महोदय के दरबार में क्यों खड़े होते? आज हम दिल्ली के महामहिम एलजी साहब के दरबार में रोड पर यहाँ क्यों आना पड़ता हमें? और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे कि आदरणीय एलजी साहब, हमारी पुकार सुने आप, हमारी व्यवस्था को देखें आप। अगर हमारे बच्चे अगर हम आज बेरोजगार हो जाएंगे तो अगर आने वाली जनरेशन हमारी बच्चों की अनपढ़ हो जाएगी बिल्कुल ही भी, और कोई कार्य नहीं होगा। चोर डकैत बदमाश दिल्ली के अंदर पैदा होने लगेंगे। सर, आप मुझे बताइए, आपके साथ महिलाएं कितनी आई हैं? हमारे पास में कम से कम 60% महिलाएं भी हैं। जी, तो ये जो महिलाएं हैं ये भी किस तरीके का काम करती है? क्योंकि महिलाएं भी प्रॉपर, आप बताएंगे? महिलाएं भी सफाई का कार्य करती है, और जो काम पुरुष करता है वो महिलाएं भी करती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक महिला को आज रोड के ऊपर बैठने के लिए जगह भी नहीं है। अगर उसने रोटी खानी है, या पानी पीना है, या टॉयलेट बाथरूम जाना है, या कोई और व्यवस्था महिला को जरूरत है, तो उसके लिए भी आज हमारे निगम के पास में जगह नहीं है, और सुविधा देने के लिए हमारे निगम के पास कोई साधन नहीं है। सर, जगह जगह टॉयलेट बने हुए तो है। वो टॉयलेट जो जाकर अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं सरकार को, तो आपको पता चल जाए कि वो कहाँ है और किन के लिए है। तो सर, क्या आप लोगों को उसमें जाने से मनाही है? हमें जाने से, वहाँ पर है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ पर? वहाँ पर दिखाइए ना आप हमें, कहाँ पर है वो टॉयलेट, वो बाथरूम कहाँ है? हम इस क्षेत्र में काम करते तो हमें यहाँ चाहिए ना सुविधा, हमें बाहर थोड़ी चाहिए। हाँ जी सर, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ मैम, बड़े दुख का विषय है, एक सफाई कर्मचारी को कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं। जैसे कि 20-20 साल होगा कर्मचारी को, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुख का विषय है, आज भी हमारे कर्मचारी को समय पे वेतन नहीं मिलता। अगर एक मिल जाए तो एक पेंडिंग पड़ी है। क्या दिक्कत है भाई? सबको मिलता है वेतन, हमारे को वेतन नहीं, हमारे को वेतन का अधिकार नहीं है, या हमारे को अपने लाभांश का अधिकार नहीं है। रिटायर, हमारा कर्मचारी रिटायर हो जाता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो तो अब हमारी टीम ने कुछ करके उसको बेचारे को 5 लाख रुपए देने का सिस्टम बनवाया, कैसे ना कैसे करके, लेकिन हमारे कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे उसको रिटायर कर दिया जाता है। कम से कम कुछ सुविधा तो हो। 20-20 साल होगा हमारे कर्मचारी, बेचारा बुजुर्ग हो गया, 20-20 साल होगा हमारे कर्मचारी को, बुजुर्ग हो गया, वो बेचारा अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। अगर वो परमानेंट भी होता है, जिसमें हमारे जो प्रशासन है उसने सिस्टम बना दिया कि 55-30 का जो सर्कुलर बनाया उन्होंने, उसमें 30 साल ही सर्विस करेगा बंदा। आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस। अरे भैया, कांग्रेस सरकार कोई सी भी हो, सारी निकम्मी है। सरकार कोई सी भी हो, सारी निकम्मी है। हमारे लिए कोई सरकार सही नहीं है। बात मानने में देर नहीं लगा। तो मेरी बात सुनो मैडम, मैं केजरीवाल को भी कह रही हूँ, मैं मोदी सरकार को भी कह रही हूँ, मैं केंद्र सरकार को भी कह रही हूँ, तीनों सरकार को कह रही हूँ, किसी की तो आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, आँख कान कुछ तो सुनाई देंगे। मैडम, कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे, इतने साल हो गए, 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गई है, उनको लटेरी देते हैं, लटेर हो जाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये है मैडम, हमारे बहन भाई जो नौकरियों पे मर जाते हैं, घरों में मर जाते हैं, कच्चे पक्के होते हैं, उनका कोई पैसा नहीं मिल रहा, हम पक्के, हमारा पैसा नहीं मिल रहा। क्या एमसीडी के अंदर पैसा ही नहीं है? क्या एमसीडी इतनी भीख
भिखारी बन गई है कि हमारे नाम का पैसा कुछ नहीं है। काम है हमारे नाम का, कूड़ा करो, रोड सकेरो, सब कुछ सकेरो, गंद उठाओ लोगों का, यही है हमारे लिए, और कुछ नहीं है। जब हम और कुछ नहीं है तो मैडम ये तो बहुत गलत बात है ना, ये इनको शर्म नहीं आती। आए दिन मीटिंग, आए दिन धरना, तो क्या होता हमारे लिए? कभी पक्का करा है? जंतर मंतर पे कितने पीटे थे मैडम, आज तक नहीं पक्का करा। ये बार बार मुंह उठाते बेचारे कर लेते हैं। जब दिल्ली सरकार आई थी तो उन्होंने आपसे क्या बोला था? आने से पहले क्या वादे किए थे? हमारे से वादे कर रहे थे जी, हम पक्का कर देंगे, सबको हर चीज सैलरी देंगे, पैसा देंगे, बोनस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैडम इतना झूठ बोल बोल के आई है, ना बोनस आया ना कुछ आया, और हमें भूखा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन गए, कहाँ अच्छे दिन आए? बहुत गंदे दिन आ गए, इतने गंदे दिन आए कभी जिंदगी में आए भी नहीं है। घरों में जाके देखो, किसी किसी के घर में तो सुबह रोटी बनते, शाम को बनने की उम्मीद भी नहीं है मैडम। कहाँ, क्यों, कौन से अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन आए मोदी के लिए, बड़े गुड लक आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे बच्चों के लिए नहीं आए हैं। राम मंदिर आया है, राम मंदिर आया, आज की लड़ाई है, कांग्रेस के टाइम की लड़ाई थी मैडम। मंदिर का खाने को दे रहा रोटी, क्या मंदिर ने मेरे घर में लाके राशन भर दिया, क्या पंडितों ने सामान रख दिया? तो यही होंगे ना। क्या अच्छे दिन? नहीं मैडम, अच्छे दिन होंगे आप लोगों के लिए होंगे, आप लोगों के घर में राशन भरा होगा मोदी ने, आप लोग करें ये क्या? इससे अच्छे दिन बताइए क्या होंगे? भाई ये अच्छे दिन तो है जो जीएसटी लग रही है हर चीज पे। कांग्रेस के राज में कभी पैसा नहीं रुका, कांग्रेस के राज में कभी ऐसे रोने की दिक्कत ही नहीं आई है। हर टाइम रोटी खाते थे, वे कहते थे खा रहे हैं तो खिला भी रहे हैं, हम नहीं भूखे, गुजारा चलता था। और अब 500 रुपए 100 रुपए के बराबर है मैडम। लोगों के घर में डग्गे के डग्गे। मैम आपका नाम? गुजारा चलता था। आपका नाम? निर्मला मेरा नाम है। मैम आप कहाँ से आए हो? सिविल लाइन जोन से आई हूँ मैं जी। थैंक यू मैम। सारे ही सिविल लाइन जोन के जितने यहाँ पर है, थैंक यू मैम। सभी कर्मचारी है। और भी जोन होते हैं।